तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर एक और नई सीरीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका ऑफिशियल टाइटल पावर बुक फॉर फोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रूप से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई है। साथ ही साथ आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, प्री प्रोडक्शन, साथ ही साथ कितने सेक्शन आ चुके हैं, इसके सारे सेक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ अपकमिंग कितने सेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। कास्टिंग, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन और डार्क प्रोडक्शन, सारे के सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज इसी मूवी के बारे में जानते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्राइम वीडियो की एक और नई सीरीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सेक्शन 2 यानी एक तरह से जिस सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, पावर बुक एक तरह से 4 फोर्स, इसके बारे में हम सारी डिटेल बताएंगे। और सेक्शन 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। मुख्य रूप से पावर बुक 4 फोर्स एक अमेरिकन क्राइम ड्रामा टेलीविज़न सीरीज है और इसे बनाया गया है एक तरह से रिबिन ब्रॉड द्वारा, जिसका प्रीमियम 6 फरवरी 2022 को स्ट्रेच पर हुआ था। ये श्रृंखला कटनर ए कैप द्वारा रचित पावर की अगली कड़ी है और तीसरी स्पेस ऑफ है। मार्च 2030 में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से अपडेट निकल कर आ रही है, 1-2 महीने में इसका टीजर या ट्रेलर आपको कंफर्म रूप से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसके साथ ये पूरी सीरीज भी आपको 1-2 महीने के भीतर देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से ये एक क्राइम सीरीज है, जिस प्रकार से पावर बुक की और भी मल्टीपल सीरीज है जो कि एक तरह से जिस पे हमने वीडियो भी बना रखी है, वो आप लिंक से जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज के बारे में भी हम आपको पूरी की पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मुख्य रूप से ये एक तरह से बनाई गई है रॉबर्ट म्यूरजन द्वारा, साथ ही साथ याद आ रही के कर्टन ए कैब द्वारा बनाई गई है। साथ ही साथ इसमें अभिनेता जोसेफ सिरकोन और लुइस कैम्ब्रिज और एथन फ्लैंक्स थर्ड और शॉन हर्सन और इस हाल क्रिच और किस से डी हॉलपर्ट आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ ग्रीवल रेस और लिली सिमस और टॉम फ्लैगनर। साथ ही साथ इसे बनाया गया 50 सेट और जहरीन द्वारा पावर पाउंड सम्मान। साथ ही साथ म्यूजिक इसके अंदर मार्क बैटनस ने दिया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बनाया गया है। इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और सेक्शन अब तक एक आ चुका है जिसके अंदर तकरीबन 10 एपिसोड है। इसमें कार्यकारी निर्माता आपको लारियस कॉर्डिस और ब्रेन मोहरी और डेनियल जी डिशल और क्रिस शेलमन और मार्क कैटरल, बार्टन बेंडिल, सान स्टीन, रॉबन म्यून और कॉर्टिन 50 जेट जैक्सन और कॉटन ए केफन। इसकी एडिटिंग की है जॉन कॉर्लियोन ने। साथ ही साथ कैमरा सेटअप है सिंगल कैमरा सेटअप। साथ ही साथ 48 से 60 मिनट के प्रत्येक एक एपिसोड के लिए टाइमिंग दी गई है और प्रोडक्शन कंपनी पुल द पिन प्रोडक्शन और इनकी एपिसोड का अंक इन और जी एक तरह से जी यूनिट फिल्म एंड टेलीविज़न इंक और महल टेलीविज़न CBS स्टूडियोज और लोसन टेलीविज़न। मूल नेटवर्क आपको स्टार्स पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसकी अल्ट्रा HD क्वालिटी में है। मूल एक तरह से ये आपको 6 फरवरी 2022 को इसका सेक्शन 1 के साथ स्टार्टिंग आपको देखने को मिली थी और वर्तमान में इसे धीरे धीरे एक तरह से बनाया जा रहा है जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। साथ ही साथ इसके अंदर टॉनी एर्गन के रूप में, योसेफ सिरकोर और स्कैल क्रीच डेनियल एस्पॉन सैमसन के रूप में और कॉन्फर्ड फिलिस के रूप में लिली सिम्स और गॉर्बन रैन और बुलियन के रूप में सीजन 1 के लिए और विक्टर क्विन और फ्लेन के रूप में शॉन हॉर्नर और जेंडर सैम्पल के रूप में क्रिस लॉफ्टर। साथ ही साथ लियन के रूप में ऑर्डन एम्बर सीजन 1 के लिए। साथ ही साथ मोशन कैरन के रूप में निकोल फ्रियस। आपको एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो इस सीरीज के अंदर तकरीबन 10 एपिसोड थे। सबसे पहला एपिसोड ए शॉर्ट फन ए लॉन्ग मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इसे डायरेक्ट किया था लीरियस कॉर्बिन और रॉबन म्यूज द्वारा से लिखा गया था। सारे के सारे एपिसोड इनके द्वारा ही बनाए गए। साथ ही साथ 7वां एपिसोड और 8वां एपिसोड बेरियन बेनियस द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो इस सीरीज के बारे में तो अगस्त 2022 में ये घोषणा की गई थी कि टॉम एर्गन के जोसम सिकोर के चित्रण पर
एक तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए श्रृंखला को 10 एपिसोड श्रृंखला का आदेश देने के साथ एक तरह से हरी झंडी दिखाकर ऑर्डर दे दिया गया है। उस समय रॉबर्ट म्यूज को कॉटन ए क्रैप और कॉटन 50 सेंट जैक्सन के साथ श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता और श्रोताओं के रूप में काम करने की घोषणा दी गई। फरवरी 2021 में 8 अतिरिक्त कलाकारों ने श्रृंखला नियमित के रूप में जोड़ा गया और लिली सिम्स और गॉर्बन मुख्य रूप से शेनन एर्थन के साथ इसी सीरीज में जुड़े। और मई 2021 को ये घोषणा की गई कि जुलाई 2021 को ये घोषणा की गई कि रॉबर्ट मिल रचनात्मक मतभेदों को भूलकर और इस सीरीज में जुड़ने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ मई 2021 में ये घोषणा की गई कि जुलाई 2021 में ये घोषणा की गई कि रॉबर्ट मिल मतभेदों को हवाला देते हुए शॉन रेनन के रूप में जारी रहेगी और गॉर्टन ए कैपन जो कि सभी पावर सीरीज को देखरेख करने के लिए कार्यभार संभालेंगे। 9 मार्च 2022 को गेडन लेंस के साथ स्टार ने दूसरे सीजन के लिए श्रृंखला का नामकरण किया है और नए स्रोत के रूप में पदभार संभाला है और मुनित बाहर निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से ये आपको एक तरह से देखने को मिलेगा। रेटिंग के बारे में बात की जाए तो एक इस तरह से बहुत अच्छी रेटिंग है। सबसे बेस्ट इनका जो एपिसोड है उस आपको देखने को मिला है। सबसे फर्स्ट जो एपिसोड था ये शॉर्ट फिल्म्स एंड द लॉन्ग मेमोरी। जी हाँ दोस्तों, इसे सबसे अच्छी रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इस मूवी के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफर और एडिटर सारे के बारे में एक एक कर डिटेल हम बताने वाले हैं। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दें। इसका क्रेडिट जाता है, सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट म्यूनिक के बारे में। रॉबर्ट म्यूनिक एक अमेरिकन निर्माता, लेखक, डायरेक्टर और संयुक्त अभिनेता है। वह टेलीविजन श्रृंखला एम्पायर के निर्देशक और लेखन का सहकारी निर्माता है। साथ ही साथ एम्पायर का निर्देशक और सह लेखन कार्यकारी निर्माता है। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो शिकागो, इलियंस यूएस और साथ ही साथ वेबसाइट निर्माता, लेखन और साथ ही साथ डायरेक्टर भी है। मुख्य रूप से लिखित कार्य साम्राज्य प्रेप और एगिज रोजन एम 2005। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो इनके 2 बच्चे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ इनके बारे में बात की जाए तो 1993 में द पॉन्स एज द कॉन्स ए ब्रेटिंग। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बात की जाए तो इसके बारे में इन्होंने 1986 में टाइम लुक, जी हाँ दोस्तों, टाइम लुक जो मूवी आई थी उसका डायरेक्शन भी इन्होंने किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने डायरेक्ट की थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इन्होंने अपने करियर में और भी कई मूवीज़ डायरेक्ट की, जिनके बारे में सारी एक एक कर नाम मैं आपको बताता हूँ। 1999 में इन्हें क्लास इज ओवन, साथ ही साथ 2008 में ये आपको द क्लीनर और 2014 में गैंग से रिलेटेड, साथ ही साथ एम्पायर 2015 और आईसी 2016 से 17 तक डायरेक्ट की। साथ ही साथ 2017 में रॉगिज, साथ ही साथ 2019 में टेलियस। जी हाँ दोस्तों, टेलियस में आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से एक्टिंग एक तरह से क्रेडिट इन्होंने 1998 से जॉकी एंड द फैटमैन और 1990 में 18 एंड द हिवेड एंड द बैंक अगेन 21 से जैम्प स्टिंग पर और रेडियो फ्लेयर। साथ ही साथ 1993 में बिजनेस मर्डर इन द फैमिली और साथ ही साथ 1998 में ब्रूफी द एम्पायर सेवलर। जी हाँ दोस्तों, इन सभी में ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में इतनी डिटेल प्रोवाइड थी, इनके बारे में बता दिया। और ये बेस है मुख्य रूप से एक तरह से मैं आपको बता दूँ कोर्टिन ए कैम्पर पर। कोर्टिन ए कैम्पर इनका जन्म 4 मई 1997 को हुआ। ये एक अमेरिकन टेलीविज़न लेखक और निर्माता है। इन्होंने 2014 की स्टेंज टेलीविज़न श्रृंखला फ्रेंचाइजी पावर यूनिवर्स बनाई, जिन्होंने द गुड वाइज एंड द ब्यूटी एंड द ब्रिस्ट जैसी शो के लिए लिखा। और मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो कॉर्टन केप एग्लोर का जन्म मुख्य रूप से 4 मई 1987 को हुआ। आज इनकी उम्र 86 साल है। नॉर्वल कॉलेज, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुख्य रूप से ग्रेजुएशन की बात की जाए तो ब्राउन विश्वविद्यालय और कोलंबियस विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रेजुएशन ली। और मुख्य रूप से प्राउड यूनिवर्सिटी 1998 में हेलमेट के साथ। व्यवसाय की बात की जाए तो टेलीविज़न लेखक, स्क्रिप्ट राइटर, निर्माता, सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 2005 से वर्तमान तक पावर यूनिवर्स बनाने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ कैम्पर का पालन पोषण बेसबॉल कोर्टिन में हुआ और उन्हें 8 साल की उम्र में कॉलेज की
पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया। उनके पिता हार्बन कैप जेम डारमाउंट कॉलेज के एक स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए पहले अफ्रीकन अमेरिकन स्नातक थे और कैंपर परिवार के वेस्टपोर्ट में कुछ अफ्रीकन अमेरिकन परिवारों में से एक थे और उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। 10 साल की उम्र तक उसने विलियस शोकियस को नाटकों के पढ़ना शुरू कर दिया। अंततः अपनी कहानियों के साथ आ रही थी। 1984 में उन्होंने स्टेपल हाई स्कूल के स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और ब्राउन विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में भी मास्टर की उपलब्धि प्राप्त की। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो इसका सेक्शन 1 आपको देखने को मिल चुका है, जिसमें तकरीबन 10 एपिसोड थे और ये ऑप्शनल रूप से आपको देखने को मिला था 6 फरवरी 2022 को। इसी के चलते चलते इसका सेक्शन 2 प्री प्रोडक्शन में चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इसी के बारे में हमने कई एक तरह से स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी, जितने कि 10 के 10 एपिसोड थे उन सभी के बारे में एक्सप्लेन आपको कर दिया। साथ ही साथ अब इसकी जो एक तरह से डिटेल और बाकी है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इसके कास्टिंग, प्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ डार्क प्रोडक्शन और भी जितनी अपडेट है सारे की सारी हम कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ इसके सेक्शन 2 की जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अंदर अंदर इसका 1-2 महीने में टीजर आ जाएगा। फिर ट्रेलर आने के बाद तकरीबन आज से मैं अंदाजा लगा के बताऊं तो 6 से 7 महीने के अंदर आपको ये सेक्शन 2 आपको कंफर्म देखने को मिलने वाला है। जिस हिसाब से अपडेट निकल कर आई है सारी की सारी चीजें साफ है एकदम कि 6 से 7 महीने तो कंफर्म लगने ही वाले हैं। तो दोस्तों इसी के बाद हम इसके कास्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसी सीरीज़ के बारे में आगे कुछ और डिटेल है वो हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि सारी की सारी डिटेल हमने आपको बता दी थी और एक कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं जिसके ऊपर ये बेस है, यानी जिन्होंने इसे एक तरह से क्रेडिट जिन्हें मिला है इस सीरीज का। मुख्य रूप से 10 साल की उम्र में इन्होंने एक तरह से पढ़ना चालू कर दिया था। यहाँ तक हमने जान लिया था। इसके साथ केपन की अपनी डिग्री के साथ साहित्य में प्रोफेसर बनने की प्रारंभिक योजना भी थी, लेकिन ये उनकी आवश्यकता अनुरूप नहीं थी। वह एक अधिक सहयोगी करियर बनाना चाहती थी और सहायिका बनना चाहती थी। वह एक साक्षात्कार के लिए लेकिन नौकरी नहीं मिली। वह एक इंटरनेट क्यूबिकल के लिए नौकरी पाने के लिए प्रसारित थी और सवाल कर रही थी कि ऐसा क्यों संभव नहीं होता। और कैम्पबेल मेडन में एक पद पर पहचान के लिए 3 साल तक एक तरह से काम किया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और साथ ही साथ अब हम जान रहे हैं इनके थोड़ी और डिटेल के बाद हमारे एक एक कर सारे के सारे जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो साथ ही साथ हमने जान लिया था इनके बारे में, ग्रेजुएशन के बारे में जान लिया था और 26 साल की उम्र में कैप ने वर्कस्पोर्ट छोड़ दिया और टेलीविज़न लेखन के रूप में अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया चली गई। वहाँ उसने तत्कालिक फोक्स हिट संगलद्दा बैनी मैक्सवेल के लिए एक कर्मचारी लेखन बनकर अपना बड़ा ब्रेक प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने एडी स्टोन और जिट एंड ब्यूट एंड द ब्रिस्ट 2012 में इसी नाम के एक 1987 की श्रृंखला का रीमेक है। जैसे उनकी टेलीविज़न शो के लिए लेखन शुरू किया गया। इससे पहले कि अंतिम CBS राजनीतिक नाटक श्रृंखला द गुटन के लिए एपिसोड के अपने लेखन के लिए तेज़ी से जाने लगे। और पावर के बारे में उनका विचार था कि वे अपनी श्रृंखला क्या बनाएंगे जिसे उन्होंने कभी बेचा है और पिच किया है, जहां पर वे रैपर 50 सेट और कार्यकारी निर्माता मैट और लुइस एजियंस के एक कोलबेस के साथ में आपको देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूँ शो की सफलता ने पावर बुक सेकंड की घोस्ट सहित कई स्पिन ऑफ को जन्म दिया। साथ ही साथ जिसका प्रीमियम आपको 6 सितंबर 2020 को होता हुआ दिखा और केपलन ने शो के शोरतन के रूप में मुख्य रूप से काम किया और अगस्त 2021 में अपने नेटफ्लिक्स के लिए एक समझौता का हस्ताक्षर किया। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ पावर के बारे में उनका विचार था कि वह एक पहली श्रृंखला बनाएगी जिसमें उन्हें अभी बेची और पिच की है, जहां पर रैपर 50 सेट के कार्यकारी निर्माता मॉर्क कैटल और लॉस एंजल्स में एक कॉल्फेस हाउस में मिले। उसने एक सफल क्लब मालिक और व्यवसायिक बनने के लिए
एक ड्रग डीलर के रूप में अपने जीवन को छोड़ने के लिए एक लड़के का अवधारणा के बारे में सोचा। जल्दी उसके साथ 50 सेट और कैटलन के साथ स्क्रिप्ट लिखी। दोनों कार्यकारी निर्माता के रूप में सेवा कर रहे थे। यह शो 7 जून 2014 को 9 फरवरी 2020 तक स्टेंज नेटवर्क पर प्रसारित हुआ और इसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। शो की सफलता ने पावर बुक सेकंड घोस्ट सहित कई स्पिन ऑफ को जन्म दिया। साथ ही साथ इसी के साथ जिसका प्रीमियम 6 सितंबर 2020 को हुआ। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो एक तरह से पार्ट है द पावर बुक घोस्ट का, वो ऑफिशियल रूप से हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। एपिसोड नंबर 10 के बारे में जितनी भी डिटेल थी वो हमने उस वीडियो में डिस्कशन कर दी है। आप जाकर आई बटन पर देख सकते हो या साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। कैम्पर ने शो को श्रोताओं के रूप में काम किया और अगस्त 2021 में उसने नेटफ्लिक्स के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। केबल ने 2021 में अपने पिता हरबर्ट कैम्पर जूनियर को खो दिया। पावर का पहला एपिसोड उनकी स्मृति को समर्पित था और वह एक मुख्य चित्रण जेम्स घोस्ट सेट पैटर्न के द्वारा प्रेरित थी और कॉर्टन को उनका परिवार वेस्टर्न निकेट में रहने थे। साथ ही साथ उनकी चार्ली नाम की एक बेटी है। उनके पूर्व पिता पैरामाउंट पिक्चर में बिजनेस फेयर के एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में, जिनका नाम ब्राउन मैगोलप्री है, 2016 में तलाक के लिए अर्जी की है इन्होंने। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस मूवी के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। साथ ही साथ अब इस मूवी के जो एक तरह से और भी कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर के बारे में एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जोसेफ शिकरो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म 27 जून 1997 को हुआ है। एक अमेरिकन अभिनेता है जिन्हें स्टार श्रृंखला पावर और इसके बाद स्पिन ऑफ द सीक्वल्स पावर बुक सेकंड घोस्ट एंड पावर बुक फिफ्थ फोर्स में टॉम एर्गन के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें वे प्रमुख पात्र हैं। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो जून 27 1986 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 86 साल है। शिकागो इलियस यूएसए में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ 1997 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इन्हें जाना जाता है पावर बुक सेकंड के लिए और पावर बुक फिफ्थ में टॉम एर्गन का चित्रण के लिए। शिकोर का जन्म शिकागो एलबीएस में माँ बारबन और पिता एलबीएस 3 लड़कों में से एक थे। जेफरन पार्क में न्यूट पार्क के पड़ोस में हुआ। वह पुलिस के एक डच व्यस्त थे। शिकोर्स ने 1984 में डोडल ट्रेन कॉलेज पेन में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया कॉलेज शिकागो में अभिनय का अध्ययन किया, जहां उन्होंने थिएटर में एमए किए। साथ ही साथ एक किशोर के रूप में शिकोर 1990 में माइकल जॉर्ड के लिए साथ मेंडाउन के विज्ञापन में दिखाई दिए। द कैनियन ब्रिट के मार्शल में लिट में एक के रूप में चुने गए और उन्होंने 2006 में बॉर्डन की शुरुआत की। वे शिकागो शूट एंड ग्लोबल थिएटर कंपनी के भी सदस्य हैं। शिकागो ने कुछ टीम शो में अतिरिक्त भूमिकाएं निभाने के लिए द न्यू एडम 12 के एक एपिसोड में अभिनय करने की शुरुआत की। उन्हें रूडी में जॉन के रूप में लिया गया और टीवी शो और एलियन बिल्ड ट्रैक्स और द वॉचर ऑफ द गोस्ट वर्ल्ड जैसे फिल्मों में उन्हें छोटे छोटे प्रदर्शन करने के लिए लिया गया। उन्हें थर्ड वॉच के 2 एपिसोडों में कास्ट किया गया। साथ ही साथ 2003 में सिकोरो और डायरेक्टर डू विक्टर और बायोग्राफी ड्रामा फिल्म गोसन में रोजन के रूप में कास्ट किया और कम बजट की फिल्मों में कुछ प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन ग्लोबल ओरियन ओशन में कास्ट किया गया, जो उन्हें लगातार उनकी ब्रेक स्टार और जब उनकी फिजिकल स्टोर ऑफ द टॉम बियनेस ने उन्हें काम किया। उनके पास सब कुछ है इस करने के लिए, लाइंस लगाते हैं और कैमरे से पढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से बात में उन्होंने 2010 में लॉस एंड द ऑर्डर स्पेसिफिक यूनिट के 2 एपिसोड में कास्ट किया। उसी वर्ष उन्होंने HBO सीरीज गोल्डन एम्पायर में हैश शॉर्टन के साथ साथ शार्टन इंग्लैंड में मानसिक अस्पताल में एक दर्पण की भूमिका निभाई। 2021 में उन्होंने बॉडी ऑफ द फ्रूज के लिए टेलीविजन पायलट में कास्ट किया। साथ ही साथ एल्डन स्विन की कॉमेडी हॉरर टेलीविजन सीरीज द हार्ट सी होलर में सोरफिन की भूमिका निभाते हुए एक पूर्ण भूमिकाओं में साइन किया। 2012 की शुरुआत में उन्होंने सेफ में रूशियन माइफिन के साथ बेटे के रूप में प्रदर्शन होने के लिए हस्ताक्षर किया। वे सितंबर 2012 में द फील्ड ऑफ द सिटी के साथ थिएटर में लौटे। 2012 में वह चैन रिचर में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक सैनफैन की भूमिका निभाई।
साथ ही साथ दोस्तों 2020 में सिकोर और नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा ऑर्जन के तीसरे सीजन के लिए फ्रेश कॉर्गन और जूनियर के साथ साथ इसे लिया गया और 27 मार्च 2020 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से ये कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ लोटन टीवी के साथ फास्ट लुक ड्रीम में साइन इन किया गया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1993 में रूठी, जी हाँ दोस्तों, इस नाम की एक मूवी के अंदर ये अपने करियर की पहली मूवी थी इनकी। इस मूवी के अंदर सबसे पहले आपको ये देखने को मिले और साथ ही साथ इसका परफॉर्मेंस इसमें ठीक ठाक रहा और लेकिन लोगों द्वारा इन्हें ज़्यादा पहचाना नहीं गया। और इसके बाद इन्होंने एक मूवी दी माय बेस्ट फ्रेंड वेडिंग, जो कि थोड़ा ठीक ठाक रही, फिर भी ज़्यादा हिट नहीं कर पाई। 2000 के अंदर इनकी द वेंचर आई, जो कि सुपरहिट थी, और 2001 में गोस्ट वर्ड, और साथ ही साथ कंटिन्यूस ये मूवी देते रहे। 2003 में नॉर्मल और गेज, साथ ही साथ 2005 में होम और कोर्टेन, और साथ ही साथ 2007 में नाइट स्किन, साथ ही साथ चार्ली इनविशिनवार और फैशन विक्टॉन्स 2008 में, 2010 में ट्विस्ट, साथ ही साथ 2012 में सेफ, और साथ ही साथ जैक राइचर और वाई एलगर, साथ ही साथ 2018 में डेट्स हारमिंट, साथ ही साथ द स्पेड साइट, साथ ही साथ 2019 में द इंट्रेड जैक बोल्डेडर। साथ ही साथ टेलीविज़न के अंदर भी इनका अपना अगला कदम उठाते हुए ये नज़र आए थे। रोमियस के अंदर मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, रोमियस जो एक टेलीविज़न शो है उसके अंदर भी ये कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ इन्हीं के चलते हुए इसी वर्ष इन्होंने एक तरह से मूवी की द न्यू अर्बन 2012, साथ ही साथ डॉक्टर क्वीना मेडिसन वुमेन, साथ ही साथ मिसिंग पर्सन, साथ ही साथ 1998 में अर्ली एजिशन, साथ ही साथ 1999 में टुर्कस, साथ ही साथ वाल का टैक्स रेंजर, साथ ही साथ मूवी स्टार फेरसी, साथ ही साथ 2003 में जैग, साथ ही साथ इसी के साथ ये आपको मल्टीपल मूवीज़ में देखने को मिले। 2008 में लॉस्ट, साथ ही साथ 2009 में डोल हाउस के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बॉडी ऑफ द प्रोफ, साथ ही साथ 2011 से 2013 में द हर्ट एंड सी होल्डर, साथ ही साथ 2013 में द गुड वाइफ और टू डिस्टीज, साथ ही साथ 2014 से 2020 में पावर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पावर जो सीरीज थी उसमें, और साथ ही साथ 2021 में पावर बुक सेकंड गोस्ट में आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। साथ ही साथ 2020 में और कार के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। पावर बुक फिफ्थ फोर्स में 2022 में देखने को मिले। साथ ही साथ अपकमिंग आपको ये 2023 में बैक टू बैक पावर बुक की सीरीजों में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी सारे की सारी डिटेल जितनी हो सकती थी मैंने बताई। अब मूवी के अगले कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है एंथी फिल्मिंग। एंथी फिल्मिंग एक अमेरिकन अभिनेता है जिन्हें फॉक्स की टेलीविज़न श्रृंखला प्रेजर ब्रेक और टेम्पर और स्टाइज पावर बुक फिफ्थ फोर्स में जीमन ग्लिच के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वे फिल्म में डायरवेज और शिकागो फायर के एक एपिसोड में दिखाई दिए और फ्लेमिंग शिकागो थिएटर के दर्शन में सक्रिय है। शिकागो में बायोग्राफी थिएटर में नाटक डेनमार्क में दिखाई दिए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मुख्य रूप से और कई डिटेल एक तरह से प्रोवाइड नहीं है, इसलिए इनके बारे में इतनी डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस मूवी के यानी एक तरह से सीरीज के अगले कैरेक्टर है जिनका नाम एक तरह से है शॉन हॉडसन। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे एक तरह से आर्टिस्ट है। इनके बारे में भी थोड़ी डिटेल में आपको बताता हूँ। 14 फरवरी 1983 में इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, साथ ही साथ एक संगीतकार भी है। साथ ही साथ इन्हें स्वतंत्रता ईसाई फिल्म गॉड और नॉन गुड लुक चार्ली के साथ साथ जोसन विडल जैसी स्पेशन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने जोसन विड की स्पेशन भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उनका शीर्षक पहला एल्बम 2012 में रिलीज हुआ। साथ ही साथ शॉन स्टीन हार्बर 14 फरवरी 1983 को, एक तरह से इनकी उम्र 30 साल हो चुकी है, और सैन डिजन कैलिफोर्निया यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से एक सिंगर है, साथ ही साथ गायक है और गीतकार भी है। इस इंडस्ट्री में ये 2006 से काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से इनके प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात किया जाए तो हार्मन का जन्म सैन डियर कैलिफोर्निया के ला जोलर पोर्टस में हुआ, जो तानिया और स्कॉट हॉर के बेटे हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलियन जर्मन
यूथ और स्किट पुलकित है और उनकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम सैमंथन जो एक पेशा नेत्री भी है और एक छोटा भाई भी है जिसका नाम सुलीवान है और एक मॉडल है। और हॉर्नर ने 9 साल की उम्र में एक नर्तक की अभिनय करना शुरू किया और समुदाय थिएटर में प्रतिनिधि नेतृत्व में शामिल थे। उन्होंने उसी वर्ष गाना और गिटार बजाना और पियानो बजाना सीखा। साथ ही साथ उन्होंने 4 और 12 साल की उम्र के बीच मार्शल आर्ट भी अध्ययन किया और कॉटन में एक ब्लैक ब्लेस्टर प्राप्त किया। 2006 में वह श्वेत के अंदर मुख्य भूमिकाओं में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2006 में वसंत में और क्षेत्रीय नृत्य और प्रतियोगिता के निर्णय पैनल में एक प्रतिभा एजेंट में हॉर्पन और एजेंट प्रतिनिधि की पेशकश थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हॉर्पन ने विभिन्न शो और फिल्म जैसी कि हाई स्कूल म्यूजियम 2, टी एनिमेटेड और डॉस रिविल में एक प्रमुख नर्तक के रूप में छोटी भूमिकाएं निभाई और निकोडियस डॉस ऑफ सैनसेन का सबसे कम उम्र के निर्क 2 के अंदर मुख्य रूप से ये देखने को मिले। 2006 में उन्होंने संगीत वीडियो स्टीव ऑफ द थॉमसन जेट और कॉर्नर नेटवर्क की री एनिमेटेड स्टेन कॉर्डन प्रतियोगिता डो 7 के प्रमुख डांसर से नेतृत्व भूमिका निभाई। माई में ईद खान के फिल्मों में उनकी पहली 2 भूमिकाएं निभाई और फिल्म्स किया गया प्रत्येक में एक मूल चित्रण के रूप में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों मुख्य रूप से हॉर्नर ने भी विभिन्न शो और फिल्मों जैसे हाई स्कूल म्यूजिक 2, साथ ही साथ री एनिमेटेड 2 और डॉस रिवल में एक प्रमुख नेतृत्व के रूप में अपनी छोटी भूमिका निभाई और निकोडियस के डॉस ओरियन और सेंटेस का सबसे कम उम्र के निकोड नर्तन बन गए। 2006 में उन्होंने संगीत वीडियो स्टेप अप द सैन जेट और कॉर्टन नेटवर्क की री एनिमेटेड शेटन मोनियन किड्स प्रतियोगिता में डॉ 7 के लिए प्रमुख डांसर सहित नेतृत्व भूमिकाएं निभाई। साथ ही साथ फिल्म में अपनी पहली 2 भूमिकाओं के लिए फिल्म फेयर जीता, प्रत्येक में एक मूल्यन चित्रण के लिए अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ ये इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इनके परफॉर्मेंस को देखकर इन्हें पावर बुक के अपकमिंग एपिसोडों में भी आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हॉर्पन ने डिज्नी चैनल की गुड लुक चाइल्ड का एक स्पिन वेयर के अंदर अपना कास्टिंग के साथ साथ अपनी वॉइस भी दी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और आपने भी देखा होगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ मार्च 2014 में उन्होंने ईशो आधारित फिल्म गोल्डन नोल डेल में अभिनय किया जहाँ उन्हें एक तरह से मुख्य किरदार कॉलेज और छात्र जॉर्टन हीटन की भूमिका मिली जिसके एक नास्तिक प्रोफेसर को भी साबित करने की भगवान मार रही है। और इसी फिल्म के लिए हार्पन ने होल्डन यू अप नामक अपनी गीत सीखना समाप्त किया। एक गीत की ईसाइयों के उनके विश्लेषण के लिए खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना है और यह गिल ब्रोटन के हॉट स्पिन बीट चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंची और वह ब्लड हॉट सीन चार्ट पर नंबर 21 पर पहुंची। उन्होंने कैथरीन मॉर्ग्रीन की सह अभिनेता संगीत फिल्म डॉस ऑफ में बैटन की अभिनय किया। यह फिल्म लगभग 2 क्रॉस टाउन और प्रतिदिन डॉस टीममेट नेशनल चैंपियनशिप के लिए अपने आमने सामने थी। इसके बाद फार्सन ने काल्पनिक MTV श्रृंखला हैम्पलेट में यार चैनल के रूप में अभिनय किया जिसमें बियंक ए सोल्डेड में मैथरीन में मैग्रॉन के साथ सह अभिनय थे। 2015 में उन्होंने पारिवारिक फिल्म लिफ्ट में भी अप स्टीन के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ उन्होंने म्यूजिक TV स्पेन द पैशन में एक शीर्षक भूमिका निभाई जिसे 2016 में भी एक तरह से 20 मार्च को रिलीज किया गया, फॉक्स रिलीजिंग की गई। 2017 में हॉर्पन ने रॉबन की भूमिका निभाई जो कि रिटोर्ड में आकर्षण वेटर थे और BBC की एक टेलीविजन फिल्म एड इन बॉस में BBC की बड़ी बहन अर्शन की एक तरह से भुगात के साथ साथ अपने आप को निभाते हुए नजर आए और भूमिका इनकी लोगों द्वारा बड़ी पसंद की गई। 2018 में हॉर्पन ने फ्रेंचाइजी गोल्डन नोट के साथ साथ द लाइव ब्रेक के तीसरे फिल्म के लिए जूसन वीट के लिए अभिनय करने के लिए साइन इन किया था। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही इस सीरीज के अंदर मल्टीपल एपिसोडों में देखने को मिले जो कि
एक तरह से बहुत ही अच्छे हैं। और 2018 में स्पोर्ट्स ने फ्रेंचाइजी गोल्डन डे ए लाइव के अंदर भी डॉर के तीसरे फिल्म के लिए यूसन वीटन के साथ अभिनय किया। उन्होंने पैनल मिशन के साथ साथ फिक्शन मूल और फिल्म द टाइम वेशन में टॉम पैक्टन के साथ भी अपना अभिनय शुरू किया और लोगों द्वारा इन्हें बड़ा पसंद किया जाने लगा। 2020 में पॉल ने स्टीवन सीरीज हाई डाउन में जूनियर के रूप में अभिनय किया और लुइन मिनीस में द टीचर लॉर्गन डेविन के रूप में अभिनय किया। पार्कन का एक पहला एकल डी मिथ भी 30 मार्च 2010 को जारी किया गया। संगीत वीडियो कुछ हफ्ते पहले जारी किया गया और हमारे हॉर्टन को नाचते और गिटार बजाते हुए दिखाया गया। 2011 में हॉर्पन ने MIA रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर किया। 2011 में उन्होंने वन स्टेप फॉरवर्ड रिलीज की, जो कि उनकी पहली एल्बम का दूसरा एकल था और स्वीकार एल्बम 12 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। एल्बम का तीसरा और अंतिम एक रिलीजिंग रॉक शर्ट था। जिसके अलावा 2021 में हॉर्पन ने वेटिंग टू फॉर यू और ग्रीन सॉलिड और बोटिन स्पेन के लिए अपने डोशन क्रेज टू और रियोड आउट के लिए ओशन अल्वेन ऑर्गेन के लिए मुख्य भूमिका निभाई। उनकी पहली एल्बम सो फॉर पर डीएस संस्करण 14 फरवरी 2012 को टारगेट स्टोर पर देश भर में जारी की गई और इसमें 4 बोनस ट्रैक और 2012 में पॉर्नर ने रेडी इफ डॉर्ग जारी किया गया। 2016 में हॉर्पन ने घोषणा की कि वे अपने कैप्टन के साथ एक रिकॉर्ड डील पर हस्ताक्षर करेंगे और 29 अप्रैल 2016 को हॉर्पन ने अपने ट्विटर पर घोषणा की कि वे अपने द हैवसिंग ट्वीट पर जैक विटन का समर्थन करेंगे, जो कि मई 2000 की शुरुआत में स्टार्ट हुई थी, साथ ही साथ समाप्त हो गई। और 24 मई 2016 को ऑर्डर ने लाइव आई ट्रेड शीर्षक की एक इवेंट जारी की और 11 अगस्त 2016 को ये कहा कि वे लाइव इन डी के एक संगीत वीडियो जारी करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से ये फरवरी मई 2011 में अभिनेता गायक और गुड तक लड़चनी और सह कलाकार विजन मेडर के साथ रिश्ते में थे। हालांकि नवंबर 2015 की शुरुआत में मेल्टन ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की कि उन्हें रिश्ते को समाप्त कर दिया है। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले ये आपको 2006 के अंदर आपको देखने को मिले हैं मुख्य भूमिकाओं के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहली इनकी फिल्म थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको 2006 में पूर्ण एनिमेटेड में देखने को मिले और हाई स्कूल म्यूजिक वीडियो 2 में एक तरह से टाइटल है मूवी का, और 2010 में माय नेम इज़ खान। साथ ही साथ इसके साथ फिलिपीन, साथ ही साथ गेम दाइम टेल्क द पास्ट, साथ ही साथ 2014 में गॉड्स नॉट डेड और 2014 में डेंसी ऑफ, साथ ही साथ 2015 में लाइफ मी अप और साथ ही साथ फ्लोक ऑफ द फॉर्व और गुड एज नॉट बैड ए लाइट इन द डार्कनेस। टेलीविज़न शो की बात की जाए तो 2006 में डेंसी रिलोवेशन और 2007 में जोनिन 101, साथ ही साथ 2008 में डांस सनसेट और सो लाइक थिंक यू कैन डांस, साथ ही साथ 2010 से 2014 में गुड लक चार्लीज, साथ ही साथ विजन ऑफ द वेलविश में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले और एक्वर्ड, और साथ ही साथ 2014 में है प्लेड, साथ ही साथ 2016 में द पासिंग द न्यू एयरबल्स, इसके अंदर भी मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले जस्ट एट द मैगी मिस्टर सिटी, साथ ही साथ हाई टू डाउन और 2020 में ए टीचर, और साथ ही साथ 2021 में पावर बुक फिफ्थ फोर्स में आपको देखने को मिले। डिस्ट्रोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एक ही चीज़ में आपको देखने को मिले सर हॉर्पन में। साथ ही साथ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड के लव फन अवार्ड, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही एक अवार्ड जीता, उसका बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ दोस्तों और बाकी टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, अगले कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरीज के अगले कैरेक्टर है इस हाल के क्रिच। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जाना जाता है IJ के क्रिच के नाम से। ये मुख्य रूप से 6 जून 1998 को सेंट लुक और मिशोर में एक अमेरिकन अभिनेता और पूर्व अमेरिका के कैनेडियन फुटबॉल खिलाड़ी है। उन्होंने मुख्य रूप से सिनेमोस्ट वाइटिंग और एरिजन ऑर्डन और ब्री ब्रे पॉर्कन के लिए नेशनल फुटबॉल और ली लाइव ब्रेक के रूप में कार्य किया। 2007 में उन्हें कैंडाइड फुटेज लीग इन एवडोन स्पेन के लिए खेला और साथ ही साथ इनका जन्म 6 जून 1998 को हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 44 साल है। मुख्य रूप से ये
एक तरह से खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए नजर आए। 2001 में मिशन वाइकिंग किंग में, 2002 में ग्रीनवे पार्क में। साथ ही साथ प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो कीजन ने सेटलाइस मिसोरा में हेल्डवुड और सेटन हाई स्कूल में भाग लिया और फुटबॉल और बेसबॉल के विश्वविद्यालय पात्र जीते हुए अटलांटिक जॉर्जन में मोर हाउस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। पोस्ट फुटबॉल करियर 2010 में क्रीजी ने TV1 रियल टेलीविजन गेम शो में मिल्टन मार्जन के रूप में 12 प्रतिभागियों में से एक के रूप में दिखाई दिए, जिसमें पोर एयरटोन प्रतियोगी ओमरे शामिल थे। जोरेन बैकरी द्वारा लिखी गई निर्देशांक की गई स्टेज के अंदर मुख्य रूप से प्ले पोर्शन में अभिनय करने के लिए 2011 में अपने गृह नगर सेंट लुइस लौटे, जहां पर उन्होंने टैल का किरदार निभाया, जिसे अपनी बहन विचेंट के लिए तैयार दी। साथ ही साथ 2017 के बाद कीजन की TV श्रृंखला ग्रेट शोर्डन एक एड ग्रोव प्रतिवर्तन के रूप में एक आवर्ती भूमिका थी। 1970 के दशक में पैदा हुए एक अमेरिकन फुटबॉल लाइब्रेरियन में संबंधित यह जीवन संबंधित लेखन एक अधिकार है। 2022 में वे कीजी ने स्टार शो और पावर स्पैन ऑफ द पावर बुक फुट फोर्स में चित्रण डायमंड की शुरुआत थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में भी सारी डिटेल जाननी। अब अगला कैरेक्टर लीसी मिसम। जी हाँ दोस्तों, लिली मेरी सिम्पसन इनके नाम से इन्हें जाना जाता है। DCB इनका नाम है। साथ ही साथ इनका जन्म मुख्य रूप से 22 जुलाई 1993 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेत्री है, मॉडल है, जिन्हें सिनेमैक्स श्रृंखला BC 2013-2016 में रेबन बॉर्न के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाते हैं। साथ ही साथ पावर बुक में आपको देखने को मिले। इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो 30 जुलाई 1993 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 29 साल है। कोडियस बाय प्रिंट में मुख्य रूप से ये जन्म हुआ। मुख्य रूप से एक अभिनेता है, मॉडल है। साथ ही साथ 2010 से इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। सिम्पसन का जन्म और पालन पोषण सैन मिडल आउटिन में कैलिफोर्निया में कॉर्बिन बाय द सी में हुआ और 15 साल की उम्र में साइंस की खोज टेन मैरिज और टेन ब्रिटेन में शुरू हुई। मुख्य रूप से फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 2012 में मोटा एक तरह से पेट के अंदर यानी एक तरह से फैट किड रूल द वर्ल्ड 2012 में देखने को मिले। 2015 में बॉर्न कोल्ड हॉर्ड। साथ ही साथ 2016 में डर्टी लीज और रोबन आई लव एनवी। साथ ही साथ ड्यूटी फैंस 2017, साउंड द वोलिकेट 2021 टेलीविजन शो में आपको 2011 में जीकी एंड द लूथर। साथ ही साथ 2011 में मिस्टर सुशियन और ग्रीकिंग चार्निंग। साथ ही साथ जेमी बाय डी सिंह। साथ ही साथ 2013 में वीगस। साथ ही साथ 2013 से 2016 में पेंसिल। साथ ही साथ 2014 में ट्रू डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ 2014 से 2017 में हैविल 5-9। साथ ही साथ इसके साथ मल्टीपल एक तरह से सीरीजों में भी देखने को मिले। वेब की बात की जाए तो वेब सीरीजों में भी इनकी एक तरह से कोई कमी नहीं है। मल्टीपल वेब सीरीज ये दे चुके हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने। साथ ही साथ मुख्य रूप से हॉलीवुड इन द लाइक हाई स्कूल मनी इसके अंदर 2010 में 9 एपिसोडों के अंदर अपनी शुरुआत करते हुए नजर आया। 2013 से 2016 में बेसिंग ऑर्गन में आपको 3 एपिसोडों में एक तरह से देखते हुए नजर आए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने प्रोवाइड कराई। कैरेक्टर भी सारे लगभग ख़त्म होने वाले हैं। आखिरी कैरेक्टर जो कि इस मूवी के अंदर मेन लीड में आपको एक तरह से साथ में देखने को मिले, जिनका नाम है टॉर्मी फ्लैगनर अभिनेता। साथ ही साथ इन्हें थॉमस फ्लैगनस के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इनका जन्म 3 जुलाई 1965 को एक स्कॉटिश अभिनेता है। वहाँ पर वह इन्हें एक FX क्राइम टेलीविजन सीरीज सन्स ऑफ द एनक्री 2008 से 2014 में फिलिप चिम्बर स्टैनफोर्ड के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उनके स्किस ऑफ मेनिन एंड BC 2019 और सिसरो इन द गोल्डन 2000 के लिए और मोरियन इन द ब्राइटन 1985 में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में ट्रैप के अंदर 2 में 2017 में आपको देखने को मिले। ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम में ट्रैक 2। साथ ही साथ ऑफ अबाउट द ब्रेजिन 2002 में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो 3 जुलाई 1965 को आज इनकी उम्र 97 साल है। ईस्ट हाउस एल्गेरबोन स्कॉटलैंड में हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ 1991 में इस इंडस्ट्री में आए थे और वर्तमान तक बुलंदी हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों इनके बारे में बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 1998 में
रोहिल फ्लैंगनन से शादी की और 2001 में इनका डिवोर्स हो चुका है। और जैन फोर्डे से इन्होंने 2007 में शादी की और साथ ही साथ 2010 में फिर तलाक ले लिया। और दीना प्लेगस से इन्होंने 2010 से शादी की और अब देखते हैं कब ये तलाक ले ले। इनके मुख्य रूप से एक ही बच्चा है। साथ ही साथ मुख्य रूप से इनका जन्म ईटीएस हाउस ग्लोबल में हुआ। जो 4 बच्चों में से दूसरे थे। उनकी बहन सू गोल्डन क्लीज एक एल्विस अस्पताल में नर्स है। वह एक वेदी लड़की थी और उसके चेहरे के निशान एक नाइट क्लब के बाहर चाकू से किए गए हमले के परिणाम है, जहां पर वह एक डीजे के रूप में काम कर रही थी। क्लब छोड़ने के बाद उन पर एक गिरोह ने हमला किया, चाकू से वार किया और उन्हें जख्मी कर दिया। उन्हें चेहरे पर निशान को गुलेन मुस्कान कहा जाती हैं। साथ ही साथ फ्लेग और उनकी पत्नी दीना की एक बेटी हैं। उन्होंने पहले रोहन फॉर्गन और कास्टिंग डायरेक्टर जेन पोर्डन में शादी की। मुख्य रूप से इनकी पहली टेलीविजन भूमिका स्क्रीन 1 1992 में और टैगर्ट 1993 में थी और फ्लैंगस में ब्रेकआउट आउट 1985 में कास्ट किए गए। जाने से पहले रिबोर्ड लाइसन और इधर थिएटर में 3 साल का काम किया। उन्होंने फैशन ऑफ द 1997, द गेम 1997, सनसेट स्ट्रीम 2000 और गार्डियन 2000। साथ ही साथ ऑफ एल्बर्ट द ब्रेंचिन 2002 और चोलिन एजेस फुल थॉम्स 2003 और एलियंस वर्जन पिक्चर में भूमिका निभाते हुए नजर आए। सिनी सिटी 2005, स्पॉन एशिया 2006 और विलिन इन द स्टीन ऑफ 2006 में, द लास्ट ड्रॉप 2006 में और इस स्पिंग स्पोर्ट्स 2 ऑस्पिन वॉल 2010 में, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 में। टीवी मिनी सीरीज 8 दिन में आपको कई भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ यदि आपको पावर फोर्स के मल्टीपल सीरीज है उनमें से किसी भी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर दे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको और किसी 2024 में रिलीज होने वाली मूवी के बारे में जानना हो, उसकी अपडेट जाननी हो तो आप नीचे कमेंट कर दे, हम उस पर भी डेफिनेटली वीडियो ला कर देंगे। हम सारी अपडेट, फैक्ट और रिव्यू से रिलेटेड सारी की सारा कंटेंट जो है मसाला भर के हमारे चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आपको जिस भी सीरीज के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट कर ले। तो दोस्तों इसके थोड़ी कास्टिंग के बारे में थोड़ी डिटेल बाकी है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वीडियो का एंड करेंगे। तो दोस्तों अब इनके बारे में इन्होंने अपने करियर के अंदर जो बेस्ट मूवीज़ दी, यानी जो मूवी इन्होंने बनाई उनके बारे में जानेंगे। उनकी पहली टेलीविजन भूमिका स्क्रीन 1 1992 में देखने को मिली और टैरगॉट 1993 में और फ्लैंग ने ब्रेहार्ट 1995 में कास्ट किए जाने से पहले रॉबर्ट कुलेड और रैनगोट थिएटर में 3 साल काम किया। उन्हें एस ऑफ द 1997, द गेम 1987 और सनसेट थिएटर 2000 और गोल्डन 2000 और बॉल अल्बर्ट द बैजिन 2002 और चॉर्ली एंजल्स फुल थॉमसन 2003 और एलिवेंस वर्जन प्लेट में भूमिकाओं के लिए लिया गया। और मिनी सिटी 2005, स्मॉल स्टेज 2006 और व्हील एंड स्टोन कोस्ट 2006, द लास्ट ड्रॉप 2006, स्मोकिंग स्पेस 2, वेस्टिंग बॉल 2010, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 2017 और टीवी मिनी सीरीज अतीत में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिका बहुत ही खास हैं इनके लिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने चॉइस के 7वें सीजन के लिए मुख्य रूप से अपने एपिसोडों में हथियार डीलर गोर्डिन खोर का चित्रित किया और रिटर्न टू मी के एपिसोड में हेल्डोर में दिखाई दिए और उस बार 2 अगस्त 2010 को अमेरिका में प्रसारित हुआ। वह सेंस ऑफ द के मुख्य कलाकारों में से थे और आर्जेंट जिसमें वे फ्लिन चेयर और टेलफोर्ड नामक एक डार्क बाइक की भूमिका निभाते थे। अक्टूबर 2010 में फ्रेगनेस को स्पोर्टिंग शीट प्ले बुक और प्रवैत के रूप प्रकट किया गया। जुलाई 2016 में वह कॉन्स द्वारा रोटिंग इन द वेल गीत के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। जुलाई 2018 में ये घोषणा की गई कि वे फ्लैगनस और नेटफ्लिक्स श्रृंखला वो सैल्मिक पर प्रमुख भूमिकाओं में एल्कन मैकन में कास्ट करते हुए नजर आए। 2022 में उन्होंने स्टार्स श्रृंखला पावर बुक 5th फोर्स के लिए वाल्ट फिलिप्स के रूप में चुना गया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1995 में
मुख्य रूप से ये आपको देखने को मिले ब्रे हार्ट, और साथ ही साथ 1997 में द सेंट और फेस ऑफ द डिटेल 1997, साथ ही साथ 1999 में पॉल्टिन एज द मैल्किन, साथ ही साथ रेप थॉस 2000 में गैलब्रन और सुनेट स्क्रिप्ट, साथ ही साथ 2001 में स्किट रिसेंट और 2001 में डेड डॉगलिन्स, साथ ही साथ चार्डिस एज द एंग्री फुल थॉरन, साथ ही साथ 2006 में व्हेन ए स्ट्रेंज कॉल्स। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को करते हुए लाइक आगे बढ़ते हैं। इनकी 2010 में सुपरहिट मूवी आई एल्क्विन S2 एशियन बाल, साथ ही साथ ऑफिसर बॉन्ड, साथ ही साथ 2017 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में आपको देखने को मिले, जो कि बड़ी सुपरहिट तो होनी ही थी। उसके अंदर इन्होंने टुल्की UL जून्स का रोल निभाया। साथ ही साथ पोलपियन 2017 में द बैली ऑफ द लेवी ब्राउन, साथ ही साथ द रीजिंग हार्वल, साथ ही साथ मॉडफोर्ड द चिक्सो रेंचन 2021 से कॉर्डन नेम एंड द बेशन 2022। टेलीविजन शो की बात की जाए तो स्क्रीन बने 1992, 1993 में दिस इज द सेक्शन 2 द बिल, साथ ही साथ 1983 में टारगेट, 1995 में जूली लाइफ, साथ ही साथ 1986 में रैप्सी नेट बिन, साथ ही साथ 1986 में ए मक्स गेम, साथ ही साथ बैड बॉय 1986, 2000 में रीबर्थ, साथ ही साथ 2001 में एटीलस, साथ ही साथ 2008 से 2014 में सन्स ऑफ द एरकिन, 2009 में 24 और 2010 में लिस्ट टू मी, साथ ही साथ लो एज द ऑर्डर स्पेशल वेक्ट्रीन में मुख्य रूप से देखने को मिले। 2013 में पीकिस ब्लेंडर, साथ ही साथ 2015 में रिविंग, और साथ ही साथ 2015 में गॉटमैन, साथ ही साथ 2016 में मोटिव, साथ ही साथ पावर बुक फिफ्थ फोर्स में आपको मुख्य 8 एपिसोड में, जी हाँ दोस्तों 10 में से 8 एपिसोडों में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो, और साथ ही साथ कंपोजर इस मूवी के अंदर जो कंपोज करते हुए नजर आए हैं ट्रैक को, साथ ही साथ मूवीज की और म्यूजिक को मार्क ब्रेटन है। मार्क ब्रेटन एक अमेरिकन निर्माता, संगीतकार और गीतकार है। उन्हें एलियस क्रिज और डैन मेरन ब्रैडली और एंथोन हेरमेट और एनविन और इंडियन हेरिन 50 सेट जेंस इन मुरिन इन द स्पॉन पेन में। तो दोस्तों इसी के साथ इस मूवी के अंदर और भी कैरेक्टर आपको देखने को मिले हैं, उन सभी के बारे में भी हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसी के चलते चलते हम जान रहे थे मार्क ब्रेटन के बारे में। जी हाँ दोस्तों जो इस मूवी को कंपोज करते हुए नजर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें ट्रैकों में म्यूजिक इन्होंने दिया है। मुख्य रूप से इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो 1968 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ। कैलिफोर्निया से मूल है ये, और मुख्य रूप से व्यवसाय निर्माता, संगीतकार, साथ ही साथ गीतकार और एक तरह से अरेंजमेंट करने वाले भी है। मुख्य रूप से इस इंडस्ट्री में 2001 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं, और शुरुआती बेटसन और न्यूयॉर्क ब्लैक हाउस में बड़े होने वाले बच्चों के रूप में शास्त्रीय औपचारिक रूप से प्रशिक्षण किया। उन्होंने 12 साल की उम्र में कोल्डेन हॉर्न और ब्लूक संगीत अकादमिक में शास्त्रीय पियोन के टुकड़ों को प्रस्तुत किया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जीचिन पियोन का अध्ययन किया। वे सिम्फोनी एंड न्यूट और अफ्रीकन अमेरिकन संस्कृत विभाग प्रियोवैदिक समूह गेट सेट व्योपी से के रूप में उन्होंने सबसे पहले लाइव इक्विपमेंट के साथ भी हिप हॉप चैंपियन और ड्रम ब्रेगन को मिलाया। ये मिश्रण बनने के बाद वे अधिकांश उत्पादन कार्यों को विशेष थे। साथ ही साथ बेटसन ने फीचर फिल्म ब्यूटी ऑफ द मियर वाइल और अमेरिकन हैस के लिए संगीत तैयार किया, और साथ ही साथ ट्रैफल 9 और वह ग्रीफ उपन्यास संगला डॉर्डन के लेखन भी है, और डॉक्टर डे के साथ संगला के लिए संगीत भी डेवलप किया। साथ ही साथ अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो बेटसन ने 2010 से 2011 में एमिनेम प्रीफ्लेस 2010 और रिकवरी 2011 के लिए सर्वश्रेष्ठ पेपर एल्बम के लिए ये मन पुरस्कार दिए। तो उन्होंने 2004 में बेटसन और एंजाइन इन लिव के लिए सर्वश्रेष्ठ R&D एल्बम के लिए ग्रैमी भी जीता। 2016 में उन्होंने एलियस क्रिज, स्कॉन ग्रो और लेंस इम और एंथोन हेल्बर्ट के लिए एल्बम तैयार किया। डिस्कोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एलियंस क्रीज जैसा हो मुख्य रूप से इसमें आपको देखने को मिले। साथ ही साथ एलियन क्रीज, एलियन पॉट, एनिमीज पो और भी कई एक तरह से मूवीज में ट्रैक देते हुए और कई सॉन्गों में भी ये ट्रैक देते हुए नजर आए।
इनके बारे में बहुत ही डिटेल है, उन सभी के बारे में अभी हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि सारे के सारे सॉन्ग से रिलेटेड हैं। और इसी के साथ पावर बुक 2 मुख्य रूप से द घोस्ट के बारे में भी थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हमने एक पूरी लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड कर रखी है पावर बुक सेकंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमने बता दी थी। पीछे की कुछ कैरेक्टर रह चुके थे, उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। मुख्य रूप से उनके बारे में जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किशन तेज के बारे में, जो कि इससे एक तरह से सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिले थे पावर बुक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनके बारे में पिछले पार्ट के अंदर जो एक तरह से डिटेल थी वो रह गई थी, इसलिए इस पार्ट के अंदर हम इसे कवर कर रहे हैं। यानी एक तरह से दोनों सीरीज एक ही है, पावर की है, तो इसी के बारे में इससे इन्हें भी कवर कर लेते हैं। किशान एलिसौर प्लेस, इनका जन्म 9 जून 1983 को हुआ। एक अंग्रेजी अभिनेता निर्देशक, उन्होंने यूपी एंड द स्वीट कॉमेडी रिलीज गर्लफ्रेंड 2002 से 2008 में मोनिक चाइल्ड ब्रुक की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने कॉमेडी सीरीज उत्कृष्ट सहायक अभिनेताओं के लिए एनपीसी एमी अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। मुख्य रूप से जन्म के बारे में बात की जाए तो कीसा आलिद फ्लेच 9 जून 1973 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 50 साल है। रॉफर्ड न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्य रूप से ये एक अभिनेता हैं। साथ ही साथ सक्रिय वर्ष इनका इस इंडस्ट्री में 2000 से वर्तमान तक है। मुख्य रूप से इन्होंने ब्रैड शॉप से 1987 में शादी की। इनके एक बच्चा भी है सौर अमेगा ऑर्बन 2002 में। वाई डिड आई गेट मैरिड 2007 में। 2010 से 2013 तक टीवीएस सिस्टम में से अभिनय करते हुए नजर आए। क्या हम अभी तक हैं 2016 में उन्होंने FX एंथोलॉजी ड्रामा सीरीज द पीपुल बनाम ओजन स्पेंस अमेरिकन ग्रेट स्टोन में जॉन कोरेज की भूमिका निभाई। 2016 से 2019 तक शॉप ने फॉक्स पुलिस कॉमेडी ड्रामा सीरीज लेथन वैन में ट्रिस वुडन के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने अन्य कॉमेडी सीरीज नामांकन में उत्कृष्ट अभिनेत्री के लिए NAACP इमेज अवार्ड जीता। मुख्य रूप से शॉर्प का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। बोस्टन एजर्स में स्नातक से प्रशंसा के बाद शॉर्प ने मंच पर अपनी जगह स्थापित की और कैरोल के ब्रॉन्ड नेशनल 2 में प्रदर्शन किया और माइकल बर्फेट की विलिंग इन द विड में ऑफ ब्रेक की शुरुआत की और ट्रेग कॉमेडी इट द राइट में अलग अलग भूमिका निभाई। अन्य थिएटर प्रोडक्शनों में एसबी टेड और जीत प्रोडक्शन में विभिन्न रूप से आपको देखने को मिले। 2002 में सौरभ को CW कॉमेडी रिलीजिंग गर्लफ्रेंड में कास्ट किया गया। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। सबसे पहले 2001 में इन्होंने पोर्टियन टैग में अपना अभिनय किया और अमेरिकन अबॉट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ये 2003 में मिल्टन मोस्ट वांटेड में आपको देखने को मिले। बैक टू द हॉल 2003 में। 2004 में नेवर डी अलोन। साथ ही साथ 2005 में बाट इफ इन द लाइफ। साथ ही साथ 2007 में वाई डिड आई गेट मैरिड। साथ ही साथ 2014 में द 363 में मुख्य रूप से देखने को मिले किलर कॉर्स। और साथ ही साथ फिक्स्ड 2017, ब्राउन ग्रिड 2017, यू हैव ए नाइस नाइट मैशियन 2017। 2021 में डू बैटलर डार्क माई नाइट। साथ ही साथ 2022 में ग्रीन लेटर और विन माई पावर। और टाइटैनिक 86 में। 2003 में स्पायरिंग ब्रेकआउट में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ टेलीविज़न के अंदर ही आपको वेलकम टू द न्यूयॉर्क थर्ड पार्ट। साथ ही साथ लोएस्ट ऑर्डर स्पेशल वेब 30 यूनिट। साथ ही साथ 2002 से 2008 में गर्लफ्रेंड। और साथ 2004 में द ट्रैक मॉर्गन शो। साथ ही साथ स्टिल स्टैंडिंग एवरीडे हास्ट चिल्ड। साथ ही साथ 2009 में द गेम्स और कोल्ड केस। साथ ही साथ RV दे यट में मुख्य रूप से आपको देखने को मिले। साथ ही साथ 2014 में बैड टीचर। साथ ही साथ 2015 में द प्लेयर। साथ ही साथ 2016 में अमेरिकन क्राइम स्टोरी। साथ ही साथ द गुड फाइट 2018 से 2019 में। 2019 से 2020 में एम्पायर। साथ ही साथ 2022 में आपको पावर बुक सेकंड घोस्ट में मुख्य रूप से आपको एक तरह से देखने को मिली। साथ ही साथ डायरेक्टिंग 2022 में RV दे यट। साथ ही साथ 2018 में लेथर वाइल पर ब्लैक लाइटिंग में मुख्य रूप से देखने को मिले। द लेस्ट ऑर्गन और अवर काइंड ऑफ द पीपुल। साथ ही साथ जेंडर में मुख्य रूप से आपको मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ 2008 में
नेशन इमेज अवार्ड, साथ ही साथ 2017 में ब्लैक एरियल अवार्ड, साथ ही साथ NAACP इमेज अवार्ड। इन्होंने अपने करियर के अंदर कई अवार्ड जीते। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में भी डिटेल हमने जान ली। अब इस मूवी के एक और कैरेक्टर बाकी थे जिनका नाम है मोरिस टेट। जी हाँ दोस्तों, मोरिस टेट इस सीरीज के अंदर भी आपको देखने को मिले। इनके बारे में डिटेल मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मोरिस टेट मुख्य रूप से 8 सितंबर 1975 को जन्मे एक अमेरिकन फिल्म टेलीविजन अभिनेता हैं। उन्हें मैनेज सेकंड सोसाइटी में लॉर्ड ट्रेन के रूप में, पावर में काउंसलिंग सार टैट के रूप में भी उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। टैट की अन्य फिल्म और टेलीविजन श्रृंखला में डेड पैट्रियस, लव जोन्स और साथ ही साथ वेस्ट डीप, साथ ही साथ टेलीविजन श्रृंखला यस एंड गेम ऑफ द साइलेंस शामिल है। मुख्य रूप से 8 सितंबर 1975 को इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र 87 साल है। शिकागो USA में मुख्य रूप से अभिनेता है ये, और इस इंडस्ट्री में सक्रिय वर्ष 1995 से वर्तमान तक है। साथ ही साथ इनकी जीवन साथी टॉमसिन तोता 2006 में। साथ ही साथ प्रारंभिक स्ट्रगल के बारे में बात की जाए तो लोरेंस टेट का जन्म शिकागो इलिनॉइस में पेगन के हैरी टेट के घर के हुआ। वह 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। उनके 2 भाई लोरेंस और अहमेद भी अभिनेता हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में ये परिवार कैलिफोर्निया चले गए और अपने माता पिता द्वारा इन्हें सिटी कल्चर सेट में एक नाटक कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए मनाया जाने लगा। 3 सपाटी मेलकनपुर और स्टीन को ऑफ द कोलमन शहर में डालने जाने के बाद प्रसिद्ध गंभीर के रूप में साबित हुए। साथ ही साथ टेंट ने पेमडेड हाई स्कूल में भाग लिया। 1983 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की और मुख्य रूप से 21 जेफ स्टिंग और द वंडर ईयर्स जैसी टेलीविजन श्रृंखला में उपस्थिति के बाद टेंट को सिटक्लोफेनियस मॉड में स्टीन कैच के दस्ताने विलियन फोर्स की अवार्ड की भूमिका प्राप्त करने के लिए टेलीविजन फिल्म द प्रीमियर ऑफ द बीस्ट प्लेस में कास्ट किया। साथ ही साथ वे CBS श्रृंखला द रोनियन फेस में रेड फोकस के चित्रण के लिए 14 रूप में दिखाई दिए। द फोन्स गर्लफ्रेंड के एक दशा प्रतापक्षण के 1 महीने बाद फोक्सन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और हैरिकन के साथ कलाकारों के शो के रूप में फिर से काम करने के लिए श्रृंखला को बचाने में विफल रहे। साथ ही साथ टेट ने द अमेरिकन 1984 में ड्यू के अभिनय के लिए किरदार निभाया। उन्होंने लव जॉनसन में 1987 में, प्यार द स्टोन में मुख्य रूप से देखने को मिले। फिल्मोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल है, फिर फिल्मोग्राफी एक एक कर सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। लव मी 10 ने सूट कपूर की भूमिका निभाई, जिसमें 3 एपिसोड के बाद रद्द कर दिया गया। उन्हें FX के रिव्यू में सीजन 4, 7 में बॉड फ्रेंड और जॉनसन के रूप में अभिनय किया। हाउस ऑफ द लाइसेंस के अंदर मुख्य रूप से अभिनय किया। साथ ही साथ बिट टेस्ट 2016 में। 2017 की शुरुआत में टेंट पावर का अकाउंट से सरदार में पावर बुक सेकंड गोस्ट में चित्रित के लिए लिया गया। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो 1991 में कैथरेनियन, और साथ ही साथ इसी के साथ सीड ऑफ द टैरगन 1993 में मैकलिन सेकंड सोसीट, साथ ही साथ 1995 में डेड प्रेसाइड, लव जॉनसन, द पोस्टमैन, वी डू फ्लोस एंड द फ्लेस 28 2018 में। 2019 में बिजनेस ईथीन, साथ ही साथ 2017 में ड्यूसेस, साथ ही साथ गर्ल ट्रिप, और साथ ही साथ 2016 में बीट्स डेट्स। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर 1985 में द ट्विटन जोन, साथ ही साथ 1988 में सनी स्पॉन, साथ ही साथ 1990 में न्यू अटेशन, यू टेक द किड्स, और साथ ही साथ और भी कई टेलीविजन शोज में देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पावर बुक की टीवी सीरीज़ थी तकरीबन उन सभी को कवर कर लिया है। ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट यदि आप देखना चाहते हो तो वह लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी है। साथ ही साथ आई बटन पर आपको वो दिख जाएगी। आई बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे सीधा वो सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और कुछ कास्टिंग पहले रह गई थी, वो कास्टिंग भी मैंने अब इसके अंदर कवर कर ली है। तो अब एक तरह से दोनों सीरीज़ों को मिलाकर यानी पूरा पावर का पूरी की पूरी 2 पार्टों में हमने सिमटा दी है पूरी अच्छी तरीके से। साथ ही साथ मैं इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं उस प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। साथ ही साथ इन सभी अपडेटों को देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आपको और भी किसी सीरीज़
या मूवी के बारे में जानना हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, उस पर सीरीज मूवी का नीचे कमेंट बॉक्स में आकर नाम लिख देना है, चाहे वो कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म की हो। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो दोस्तों अभी तक हमने पावर बुक एक तरह से फोर्स के बारे में कई डिटेल हमने जाननी है, इसके सारे की सारी चीजें कवर करिए आज इस वीडियो में। इसकी प्री प्रोडक्शन सेक्शन 1 के 10 एपिसोड एक्सप्लेन किए, साथ ही साथ कास्टिंग के बारे में बताए, एक एक कास्टिंग पूरी तरीके से मैंने बताई है। जैसे कोई सेक्शन 2 एक तरह से कोई अपडेट आती है तो मैं वीडियो लाकर आपको बता दूंगा, साथ ही साथ और भी कई अपडेट है वो मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपको किसी भी OTT प्लेटफॉर्म चाहे डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म के, पैरामाउंट पिक्चर, HBO, कोई से भी यानी कंट्री के और कोई से भी एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज या मूवी हो, आप सीधा सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो थिएटर में रिलीज होने वाली हो या और कोई मूवीज हो, OTT की हो चाहे एक तरह से सिनेमा घर में रिलीज होने वाली मूवी, सारी की सारी मूवी की एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहता है। साथ ही साथ ओल्ड मूवी चाहे 1990s की हो, आपको तो सिंपली नीचे कमेंट करना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हमने इस मूवी यानी एक तरह सीरीज के बारे में सारी की सारी चीजें कवर कर ली है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।